क्वेश्चन नंबर देखिए 126 है। फोर्थ रूट ऑफ 6 to 5 का होल क्यूब का फोर्थ रूट, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और 625 क्या है? 25 का स्क्वायर है, या आप ये कह सकते हैं कि 5 का पावर 4 है का होल पावर 3 इंटू 1/4, या आप ये कह सकते हैं कि 5 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 1/4, जिसमें 4 कैंसिल हो जाएगा। 5 का क्यूब दैट इज 125 ये है, इसका आंसर हो जाएगा। तो 125 विल बी द आंसर, जो कि बी आंसर होगा। तो इसमें फोर्थ रूट था, तो 1/4 आपने लिख दिया, इसको इस तरह से सॉल्व कर लिया हम लोग ने। 625 का स्क्वायर होता है, 25 का अगर स्क्वायर है तो 5 का पावर 4 हो जाएगा, तो 5 का पावर 4 इसकी जगह लिख दिया। बाहर जो है क्यूब है और फिर फोर्थ रूट है, जो कि आपने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर 5 का क्यूब आ रहा है, 5 का क्यूब दैट इज 125, 125 विल बी द आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 का पावर 4.2 इंटू 64 पावर 2.1 इंटू 7 का पावर 8.4 इंटू 56 का पावर 3.5 इक्वल्स टू 56। अब देखिए यहां पे अगर आप ध्यान दें तो ये बेस है 8, ये है, ये भी 8 का बेस है, ये 7 का बेस है, ये 7 इंटू 8 का बेस है, और ये भी 7 इंटू 8 का बेस है। तो अब यहां पे अगर आप चाहें तो इन दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, जैसे 8 का पावर 4.2 ये है, इंटू इसको भी हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं 64 को, इंटू 2.1 इंटू 7 का पावर 8.4 इंटू, अब 56 को हम क्या लिखेंगे? अगर हमने 56 को एज इट इज लिख दिया 56 का पावर 3.5, तो ये है 56 का पावर x, ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये है 4.2, ये है 4.2, 4.2 प्लस 4.2 8.4 हो जाएगा। तो 8 का पावर 8.4 इंटू 7 का पावर 8.4, अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर लें तो पावर सेम है, तो 8 इंटू 7 56 हो जाएगा, इंटू 56 का पावर 3.5 बराबर 56 का पावर x, ये हो जाएगा। ये भी क्या हो गया? 56 का पावर 8.4 इंटू 56 का पावर 3.5 बराबर 56 का पावर x। अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए 56 का पावर 8.4 प्लस 3.5 हो जाएगा, जो कि बराबर होगा 56 का पावर x के। अब यहां बेस सेम हो गया 56, इसलिए पावर को आप कंपेयर कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 8.4 प्लस 3.5, जो कि कितना हो जाएगा? 11.9। तो x की वैल्यू इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, 11.9, दैट इज बी वाला आंसर हो जाएगा। तो हमने कुछ नहीं किया, हमें सिर्फ एक चीज को दिमाग में रखा, 56 का पावर x था राइट हैंड साइड, तो इधर भी 56 का पावर कुछ ना कुछ आएगा लेफ्ट हैंड साइड, तभी हम इसको कंपेयर कर पाएंगे। और इसी से हम लोग ने कंपेयर करके x की वैल्यू को निकाल लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए 10 का पावर 7.5 इंटू 5 का पावर 2.5 इंटू 2 का पावर 2.5 बराबर 10 का पावर x के। अब इन दोनों को अगर आप देखें तो इन दोनों का पावर सेम है, तो जैसे a पावर x इंटू b पावर अगर y x है, तो हम लिख सकते हैं a इंटू बी का होल पावर x, ये लिख सकते हैं ना, वही चीज यहां है। तो पावर सेम है इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो 10 पावर 7.5 ये हो जाएगा इंटू 5 इंटू 2 का होल पावर 2.5 दैट इज इक्वल टू 10 पावर x के। 10 ये भी हो गया, 10 ये भी हो गया, तो 10 का पावर 7.5 प्लस 2.5 ये हो गया दैट इज इक्वल टू 10 पावर x के। या 7.5 2.5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 का पावर 10 बराबर 10 का पावर x के। बेस सेम है, पावर को कंपेयर कर लें, x बराबर क्या आ जाएगा 10 क्या आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। तो वैल्यू जो हो जाएगी वो जो आपके निकालना है कि 10 का पावर क्या होगा, तो वो 10 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये है 256 का होल पावर 0.16 इंटू 16 का पावर 0.18, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब देखिए अगर आप ध्यान दें तो 256 क्या है, 16 का स्क्वायर है, तो हम इसको 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 16 का पावर 2 इंटू 0.16 इंटू 16 का पावर 0.18, तो ये हो गया 16 का पावर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.32 इंटू 16 का पावर 0.18। अब बेस सेम है इसलिए 16 का पावर 0.32 प्लस 0.18 जो कि क्या हो जाएगा 16 का पावर 0.5 मीन्स हाफ, इसलिए 4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे इंटू 0.5 तो ये 1 हो जाएगा, तो 4 का पावर 1 दैट इज 4, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको निकालना था, तो इसका आंसर ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 पावर 5/2 इंटू 9 का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 7 इक्वल्स टू 3 का पावर क्या होगा, ये निकालना है। इसको x मान लेते हैं। अब देखिए ये 3 का बेस है, ये 3 का बेस है, इसको भी 3 का बेस बनाया जा सकता है क्योंकि 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको भी 3 का बेस बनाया जा सकता है, 3 का हम क्यूब लिख सकते हैं। तो इसलिए अब हम इसको अगर हम लिखें 3 का क्यूब तो 3 इंटू 5 15/2 हो जाएगा, इंटू 3 का स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो ये 3 का पावर 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 का पावर 7 इक्वल्स टू 3 का पावर x। अब बॉडमास का अगर हम रूल लगाएंगे तो 3 का बेस है ही है, तो ये पावर ऐड हो जाएगी और ये माइनस हो जाएगी। बॉडमास अगर नहीं भी लगाते हम एक साथ कर दें तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 15/2 प्लस 3 माइनस 7, ये वैल्यू हो जाएगी बराबर 3 का पावर x के। तो बेस सेम है इसलिए पावर को कंपेयर कर लीजिए। तो पावर कंपेयर करने पर अब इसे देखिए, ये हो जाएगा 15/2 प्लस 3 माइनस 7 बराबर x के, या 15/2 3 माइनस 7 माइनस 4 हो जाएगा बराबर x के। 2 एलसीएम हो गया, ये हो गया 15 माइनस 8 बराबर x के, इसलिए x बराबर हो जाएगा 7/2। x की वैल्यू 7/2 होगी। तो ये जो है आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/2। तो 7/2 विल बी द आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 9 का पावर x बराबर 9/3 का पावर x। अब इसमें अगर आप देखें तो 3 का बेस इसको बनाया जा सकता है, इसको बनाया जा सकता है, इसको बनाया जा सकता है। इसको अगर हम 3 का स्क्वायर लिख दें तो 3 पावर 2x हो जाएगा ये। इसको अगर हम 3 का स्क्वायर लिख दें
और 3 का स्क्वायर अपॉन 3 पावर x, तो ये 2 माइनस एक्स हो जाएगा। अब दोनों का बेस सेम है, पावर को कंपेयर कर लीजिए, तो 2x माइनस बराबर 2 माइनस एक्स के, x इधर ले आइए, ये हो जाएगा 3x बराबर 2 के, इसलिए x बराबर हो जाएगा 2/3 के, इसलिए x की वैल्यू 2/3 है, तो इसलिए बी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत सिंपल देखिए क्वेश्चन होते हैं, बस ये है कि आपको केवल समझना है, बेस को इक्वल कर लीजिए, पावर को कंपेयर करना है। अगर पावर में x है तो, अगर बेस में x है तो पावर को सेम कर लीजिए और बेस को कंपेयर कर लीजिए। बस सारे क्वेश्चंस में आपको यही करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये है 243 का होल पावर 0.16 इंटू 243 का होल पावर 0.04। इसको कैसे लिख सकते हैं? 243 का पावर 0.16 प्लस 0.04, जो कि कितना हो जाएगा? 243 का होल पावर 0.2। अब देखिए ये 243 क्या है? 3 का पावर 5 है, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 243 हो जाएगा, तो इसलिए 3 का पावर 5 अगर हम रखते हैं इंटू 0.2, 0.2 1/5 होता है, तो 5 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो 3 का पावर 1, इसलिए वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो बी वाला आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है 125 का पावर x बराबर 3125 कि ये दिया हुआ है और x की वैल्यू निकालना है। अब देखिए 125 ये है, तो क्या 125 का ये कुछ वैल्यू बनेगी? तो इसको देखने के लिए अगर आप देखें तो ऐसे तो ये 25 का स्क्वायर है 3125, अगर आप करें फैक्टराइज कर लीजिए, 5 6 5 2 5 5 5 का तो ये 5 का पावर 5 हो जाएगा, तो ये है 625 जो है वो आपके 25 का स्क्वायर होता है। 25 का स्क्वायर मतलब 5 का पावर 4, 5 का पावर 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके क्या हो जाएगा? 3125 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 5 पावर 5 है ये, इसको हम डायरेक्टली इसको हटा के 5 पावर 5 भी लिख सकते हैं, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आगे फैक्टराइज करते चले जाइए। 5 1 5 2 5 5, फिर 5 2 5 5, फिर 5 5, देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है, इसके मतलब। और 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 का क्यूब, और इसको क्या लिख सकते हैं? 5 का पावर 5। तो आप रहे दोनों तरफ हमने बेस सेम कर लिया 5, पावर को कंपेयर कर दें, 3x बराबर 5 के, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 5/3 के, इसलिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज 5/3, यही आंसर हो जाएगा 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए 2 का पावर हाफ 1/2 इंटू 3 का पावर 1/3 इंटू 4 का पावर 1/4 अपॉन 5 का। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? 10 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5, तो 10 का पावर अगर दिया हुआ है -1/5, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 पावर 1/5 इंटू 5 का पावर 1/5, क्योंकि 10 की जगह हम क्या रख रहे हैं? 2 इंटू 5, इसलिए 2 का पावर -1/5 और
5 का पावर -1/5 इंटू 5 का पावर 3/5। यहां डिवीजन का साइन है। फिर इसके बाद है 3 का पावर 4/3 इंटू 5 का पावर -7/5 होल अपॉन 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो 2 का पावर -6/5 और 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, ये हो गया। अब देख लीजिए इसमें 2 का पावर 1/2, ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस 1/5। ये डिवीजन में है, जब मल्टीप्लिकेशन में इसको करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप एक स्टेप और कर लें। एक स्टेप ये कर लें कि यहाँ पे अगर वैल्यू को अगर आप देखें तो 2 पावर, अगर 1/5 को हम ऊपर ले आएंगे तो 2 का पावर 1/2 प्लस 1/5 इंटू 3 का पावर 1/3 इंटू 4 का पावर 1/4 अपॉन, अब ये 5 बच रहा है तो -1/5 प्लस 3/5, तो प्लस 2/5 हो जाएगा, 5 का पावर 2/5 इंटू, इसको पलट दीजिए तो ये हो जाएगा 2 का पावर -6/5 इंटू 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 होल अपॉन, ये हो गया 3 का पावर 4/3 इंटू 5 का पावर -7/5। अब इसमें से देख लीजिए जो जो वैल्यूज आप सेम कर सकते हैं, तो 2 का पावर कितना आएगा ये देख लें, तो 2 का पावर देखिए 1/2 प्लस 1/5 प्लस -6/5 प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1/5 माइनस 6/5 प्लस 1, ये वैल्यू 2 का पावर। 3 का पावर अगर आप देखेंगे 3 का पावर ये है और ये ऊपर जाएगा और ये है, तो 3 का पावर ये है 1/3 प्लस 1 ये वाला, और ये ऊपर जाएगा तो -4/3। 4 का पावर आप क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर 1/4 ये है, तो 4 के पावर 1/4 को आप 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो इसको हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते थे, तो 2 का स्क्वायर अगर हम लिख दें तो 2 के इसमें वैल्यू में ये आ जाएगा। तो अगर हम इसको शॉर्ट करना चाहें तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो इस तरह से कि 4 न लिख करके बल्कि इसको हम 2 का स्क्वायर लिख दें, तो 2 पावर 1/2 हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा करना चाहेंगे तो देखिए इसको ऐसे ना लिखें, इसको अभी हटा दीजिए, ये हम एक साथ सॉल्व कर देते हैं यहीं पे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2/4, 2/4 मीन्स 2 का पावर 1/2, ये हो गया। देख रहे हैं 4 को हमने हटा दिया, अब 1/2 यहां भी आ जाएगा, तो अब ये 2 का पावर अगर आप देखेंगे ये है 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/2 माइनस 6/5 प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1/5 प्लस हाफ माइनस 6/5 प्लस 1, ये आ रहा है। इसी तरह 3 का पावर देख लीजिए, 3 का पावर 1/3 ये है, 1 ये है, अब 4/3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 का पावर 1/3 प्लस 1
-4/3 और 4 का पावर 5 का पावर अब देख लीजिए, 4 तो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया आपके 2 में, इसलिए 5 का पावर अगर हम देखें तो 5 का पावर आप देखेंगे ये है ऊपर जाएगा तो -2/5 और ये हो जाएगा +7/5, -2/5 +7/5। अब देखिए 1/2 1/2 1 हो गया और 1 + 1/5 6/5 हो गया, तो ये पूरा 6/5 है और ये -6/5 है, तो +6/5 -6/5 से कैंसिल हो गया, 1 बचा, इसलिए 2 का पावर 1 बच रहा है। 3 का पावर अगर आप देखेंगे तो 1/3 + 1 ये हो जाएगा 4/3, 4/3 -4/3 आ रहा है, इसलिए 3 पावर क्या हो जाएगा 0। और इसी तरह से 5 का पावर अगर आप देखेंगे तो 5 एलसीएम हो गया, -2 + 7 5/5, 5/5 मीन्स 5 का पावर 1, इसलिए आंसर इसका कितना हो जाएगा 2 का पावर 2 ही होगा, 3 का पावर 0 इज 1 और 5 का पावर 1 इज 5, तो 2 × 1 × 5 दैट इज 10, तो 10 आंसर हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 10 होगा। तो इसमें बस हम लोगों को ये देखना होता है इस तरह के क्वेश्चन में कि अगर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 2 का जितना भी पावर है या जो भी वैल्यूज है वो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, या जो है आपकी वैल्यू जो है रखी जा सकती है, सॉल्व की जा सकती है, और इसे आसानी से आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर थोड़ा सा ओरल वर्क और कर लें आप। तो इसमें बस ये रहता है कि जो वैल्यू आप निकालते हैं वो किस फॉर्म में है, बेस क्या लेना है, तो लोएस्ट फॉर्म जैसे 2, 3, 5 में हमने सबको कन्वर्ट कर लिया और उसको आप आसानी से देख सकते हैं। ओरली अगर आप करना चाहें, जैसे 4 को 1/4 लिखा हुआ है तो 2 का स्क्वायर अगर हमने लिख दिया इसको तो 2/4 दैट इज 2 पावर 1/2 हो जाएगा, 2 पावर 1/2 2 पावर 1/2, तो ये क्या हो गया दोनों मिलकर के 2 हो गए, क्योंकि √2 ये भी है √2 ये भी है, √2 × √2 2 हो गया। ऐसे ओरली अगर आप करना चाहें तो इस तरह से फास्ट हो जाएगा। तो 2 का पावर 1 है, 1 - 1/5 ऊपर जाएगा तो इसलिए +1/5 हो जाएगा। तो इस तरह से आप फास्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें, और नहीं तो स्टेप वाइज इसी तरह से करिए, इस तरह से भी निकल आएगा। तो ये जो है आपके तरीका हो जाता है कि हम लोग कैसे डायरेक्टली सॉल्व करें या किस तरह से करें। अब ये तो हमने आपको प्रॉपर तरीके से करके दिखा दिया, अब इसको फास्ट अगर हम करने की कोशिश करें, देखिए तो क्या कर सकते हैं। अगर हम फास्ट करना चाहें तो देखिए क्या कर सकते हैं। देखिए 2 यहां है, 2 को डायरेक्ट हम पावर में दे रहे हैं 1/2, 2 यहां पर भी है, ये 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का पावर 2/4, 2/4 में ये भी 2 का पावर 1/2 हो गया, ठीक है। ये है 2 × 5, 10 को क्या लिखेंगे 2 × 5, तो 2 का पावर -1/5 और -1/5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 का पावर +1/5। अब ये देखा आपने, अब ये जो वैल्यू है ये 2 का पावर अगर हम ऊपर ले जाएं तो -6/5 है और ऊपर ले जाएंगे तो +6/5 आ जाएगा। तो 2 का पावर 6/5 ऊपर है लेकिन ये डिवीजन में है, डिवीजन में होने पर ये नीचे आ जाएगा 2 का पावर, इसलिए -6/5 आ गया। तो अब यहां पर यही चीज आपको देखना है, तो -6/5 ये आ गया, तो अब 2 की वैल्यू सब कंप्लीट हो गई, एक 2 और है 2 × 3 ऊपर जाएगा तो क्योंकि मल्टीप्लीकेशन होगा तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए 2 पावर 1। एक साथ हमने 2 को सॉल्व कर लिया पूरे इसमें वैल्यू में, तो पूरी वैल्यू में आप इस तरह से एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 3 को सॉल्व करना है तो 3 के लिए कर दें, 3 का पावर 1/3 है, इंटू
यहां नीचे 3 नहीं है, यहां पे 3 है, लेकिन ये डिवीजन में है, डिवीजन में है तो ये नीचे चला जाएगा, इसलिए 3 का पावर -4/3 होगा ये। और ये जो 3 है 2 × 3, ये 3 जो है आपके डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन में ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसलिए 3 पावर 1 ये हो गया। फिर 5 का पावर अगर हम कहें, 5 का पावर देखिए यहां पर भी है, यहां पर भी है। 5 का पावर -1/5 और 5 का पावर 3/2, तो ये कितना है, तो -1/5 प्लस 3/2 प्लस 2/5 हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो -2/5 हो जाएगा। 5 का पावर -7/5 यहां है, मल्टीप्लीकेशन जब होगा तो ये नीचे चला आएगा, जो है 5 का पावर -7/5, और ऊपर जाएगा तो 5 पावर 7/5 हो जाएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा 5 का पावर 7/5। सारी वैल्यूज हमने एक लाइन में लिख दिया, एक लाइन में अब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हाफ प्लस हाफ 1 1 और 1 प्लस 1/5 6/5 हो गया, ये 6/5 है, ये -6/5 है, तो ये पूरा इसके साथ कैंसिल। 1/3 प्लस 1 4/3 हो रहा है, और -4/3, तो ये दोनों इसके साथ कैंसिल। तो यहां पे क्या बच रहा है, यहां बच रहा है 2, यहां पे जो है सब कैंसिल हो गया, 1 हो गया, और यहां पे 5 का पावर -2/5 प्लस 7/5, तो -2 प्लस 7 5/5 दैट इज 1, तो ये हो गया 2 × 1 × 5, तो ये कितना हो गया 10। तो इस तरह से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं एक लाइन में। तो इंडिसेस का इस्तेमाल अगर करें तो इस तरह से आप डायरेक्टली सॉल्व करके एक लाइन में आप निकाल सकते हैं कि वैल्यू कैसे निकलेगी या किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो थोड़ा सा भी अगर आप एफर्ट करें तो आसानी से इसको निकाला जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां दिया देखिए x इज इक्वल टू √10 प्लस √25 प्लस, अब इसको आप √121 की जगह क्या रख सकते हैं, √121 क्या होता है, 11 का स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर मीन्स 11 हो गया। अगर हम रूट हटा दें तो x बराबर हो जाएगा √10 प्लस ये हो गया √36, √36 की वैल्यू कितनी होगी 6, इसलिए x बराबर √16 के आ गया, और √16 x बराबर क्या हो जाएगा ±4 के, इसलिए x की वैल्यू ±4 के इक्विवेलेंट होगी। सी वाला इसका ऑप्शन है कि ±4 इसकी वैल्यू है। इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूब रूट ऑफ 1 + 343 का क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट। अब 343 क्यूब रूट है, ये किसका क्यूब रूट है ये आपको निकालना है। तो अब इसको अगर आप देखें तो जो है आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं इस तरह से कि जो वैल्यू है 343 ये किसी ना किसी का जो है आपके क्यूब होगी, क्योंकि ये क्यूब रूट है इसलिए ये कैंसिल हो ही जाएगी। तो ये किसका क्यूब हो सकता है, तो ये 7 का क्यूब है। तो 7 × 7 × 7 अगर आप करेंगे तो 7 × 7 49 × 7 करिए, 7 9 63, 6 7 4 23 343, देख रहे हैं। तो 7 का क्यूब है ये, इसका मतलब कि यहां पे हम क्या लिख सकते हैं 1 + 7 का क्यूब × 1/3 का 1/3, और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1 + 7 दैट इज 8 का पावर 1/3, और 8 किसका क्यूब है 2 का क्यूब है, जिसकी 2 का पावर 3 करके 1/3 कर दें तो आप देखेंगे 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पावर 1, और 2 पावर 1 इज 2, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका 2 आंसर होगा। तो स्टेप वाइज अगर इस तरह से अगर आप करेंगे तो बहुत आसानी से बहुत इजीली इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा बस एफर्ट आपको करना होता है, और चीजें अगर लर्न है, जैसे हमने 7 का क्यूब
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 3 पावर x माइनस 3 पावर x माइनस 1 बराबर 18 के, ये दिया हुआ है। तो हम 3 पावर x को कॉमन निकाल लें, क्योंकि ये 3 पावर x है इंटू 1/3 ये है बराबर 18 के। तो 3 पावर x अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो यह 1 माइनस 1/3 बराबर 18 के, या इसी को 2/3 भी लिख सकते हैं। तो 3 पावर x इंटू 2/3 बराबर 18 के। 2 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 9 3 से 27 हो जाएगा। 3 पावर x बराबर 27 के, और 27 को 3 का हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब। तो इसलिए बेस देखेंगे तो 3 ये है, तो पावर को कंपेयर कर दें, पावर जो है कंपेयर हो जाएगा। तो बेस अगर सेम है तो x बराबर क्या आ रहा है, पावर 3 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इसलिए x की वैल्यू 3 आ रही है। हमें वैल्यू किसकी निकालना है, x पावर x की। तो x पावर x मीन्स 3 पावर 3, और 3 पावर 3 मीन्स 27, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। सी वाला आंसर होगा। इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये है अंडर रूट ऑफ 3 पावर n इक्वल्स टू 81। अब ये 3 का बेस है, देखिए इसको भी हम 3 का बेस बना सकते हैं। तो इसको हम 3 का पावर n इंटू 1/2 लिख दें, क्योंकि ये रूट है, स्क्वायर रूट। तो ये क्या है, 3 का पावर 4 है। तो अब बेस अगर सेम है, पावर को कंपेयर कर दें, तो n/2 बराबर 4 के, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर n बराबर 8 के हो जाएगा। n बराबर 8 के है, ये जो है आपके वैल्यू हो जाएगी n बराबर 8 के। तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह से है। x इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है, ये वैल्यू, इसको यूज करना है। हाँ, 4 रूट x की जगह आप 16 रख सकते हैं, माइनस 4th रूट ऑफ 16 ये दे दिया है। तो अब इसे कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 16 का पावर हाफ माइनस 16 का पावर 1/4। अब इसे देखिए 4 इंटू, ये क्या है, 4 का स्क्वायर अगर हम कर दें तो 1/2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस इसको हम 2 पावर 4 लिख सकते हैं 1/4। तो जिसमें 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये हो गया 4 इंटू 4, ये हो गया 16 और माइनस 2, ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 16 माइनस 2 इज 14, तो इसलिए प्लस 14 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है, 2 पावर x माइनस 1 प्लस 2 पावर x प्लस 1 बराबर 1280 के। x की वैल्यू निकालना है। देखिए हमने कई बार इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो हमने आपको बताया था x की वैल्यू चाहे आप डायरेक्ट रख करके देख लीजिए, और नहीं तो इजिली क्या सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में कॉमन निकाल लीजिए। तो 2 पावर x माइनस 1 को क्या लिखेंगे, 2 पावर x अपॉन 2 पावर 1, और 2 पावर x प्लस 1 को क्या लिखेंगे, 2 पावर x इंटू 2 पावर 1। तो दोनों में 2 पावर x कॉमन हो गया, तो 2 पावर x अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो यहां पे हो जाएगा 1/2 प्लस 2 बराबर 1280। इसलिए 2 पावर x इंटू 5/2 बराबर 1280 के। अब 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 2 से 10, 5 5 से 25, 5 6 256 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लें। 2 पावर x बराबर, अब ये 256 है, 256 क्या है, 16 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, या 4 का पावर 4 भी कह सकते हैं।
या आप 2 का पावर 8 भी कह सकते हैं। तो ये 2 का पावर 8 है और 2 यहां से जा रहा है तो 2 पावर 9 ये हो गया, 2 पावर 9। बेस सेम है, x बराबर क्या हो जाएगा 9 के हो जाएगा। तो 2 पावर 8 ये है और इसके साथ एक और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 पावर 8 प्लस 2 पावर 1 दैट इज 2 पावर 9 हो गया। और एक कंपेयर करेंगे तो x बराबर 9 के आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, x की वैल्यू 9 हो जाएगी, तो 9 इसका आंसर होगा। इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्यूब रूट ऑफ 81 का स्क्वायर अगर हम करें तो इसका क्यूब रूट है, क्यूब रूट मीन्स 1/3। फिर इस वैल्यू का बाहर है 3/2, फिर इस वैल्यू का बाहर है 1/4, ये कह रहे हैं। तो हमें पता है कि जो रूल है a पावर x अगर है, फिर बाहर y है, फिर मान लीजिए बाहर z है, तो हम क्या कर सकते हैं, a पावर x इंटू वाई इंटू z, इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके साथ भी वही करना है, जो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं या डिवाइड हो रही हैं उसको देख लें। तो 81 का पावर ये हो गया 2 इंटू 1/3 इंटू 3/2 इंटू 1/4। तो देखिए 3 कैंसल, 2 कैंसल, ये हो रहा है 81 का पावर 1/4। अब 1/4 हो रहा है ये, इसका मतलब कि ये पावर 4 किसी ना किसी का होगा, तो ये 3 का पावर 4 है, इसे 3 का पावर 4 इंटू 1/4 लिख सकते हैं, जिसपे 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पावर 1 दैट इज 3। इसलिए आंसर इसका कितना हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा इसका। ये ए वाला इसका आंसर है। तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 3, 5 प्लस 4 प्लस 12 का पावर 1/2 होल पावर 1/2 बराबर जो वैल्यू होगी उसका पावर 1/2, ये दिया जा रहा है। अब देखिए ये है 3 इंटू 5 प्लस, अब देखिए 4 प्लस 12 इसको क्या लिखते हैं 16, 16 का पावर हाफ दैट इज 4 हो गया, ये 1/2 ये बच रहा है, बराबर x 1/2। अब 5 प्लस 4 क्या है 9 है, 9 का क्यूब रूट स्क्वायर रूट अगर हम करें तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 ये आपके वैल्यू हो गई, जो कि यहां पर वैल्यू आएगी जो कि x बराबर 1/2 के है। इसके मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बराबर x का पावर 1/2। अब यहां पे अगर आप वैल्यू को देखिए तो हमें क्योंकि वैल्यू चाहिए x की, तो पावर 1/2 निकालना है, तो पावर 1/2 कैसे निकलेगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने से क्या हो गया 3 पावर 4 हो गया ये बराबर x के, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 81 के, इसलिए x की वैल्यू 81 है। तो जो वैल्यू आपकी यहां पे आनी थी वो क्या है 81, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा दैट इज 81। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत आसान होता है, देखिए इंडिसेस में कोई बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं होती, बेसिक चीजें हैं, बेसिक अलजेब्रा की ये चीज है, अलजेब्रा का बेसिक पोर्शन है ये, इसलिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। बस जो है वे ऑफ सॉल्यूशन आपको समझना है कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, वो अगर आप आसानी से निकाल लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा आसानी से इस तरह के क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। तो ये जो है आपके चैप्टर हो जाता है और यहाँ पे आकर के आपका इंडिसेस चैप्टर खत्म हो जाएगा।